हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लक्ष्मी निगम के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह का सारा काम हो गया है और सृष्टि को भी स्कूल भेज के फिर सारा सबका टिफिन वगैरह पैक करके मैंने स्कूल सबको भेज दिया है काम पर। और उसके बाद में क्या कहते हैं, सृष्टि का भी टाइम हो गया है स्कूल से लेके आने का। उसको भी स्कूल से ले आई। उसके बाद में क्या कहते हैं, कपड़े धोना था और सृष्टि को नहलाना था, क्योंकि सृष्टि को सुबह सुबह नहलाती थी ना, उसके गले में खराश और उसको बुखार बहुत जल्दी आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मौसम सुबह का कुछ और होता है, कई बार धूप निकलती, कई बार धूप नहीं निकलती है, तो मौसम ठंडा रहता है, इससे उसको जुकाम बुखार हमेशा हो जाता है। तो इस करके मैंने क्या किया कि सुबह भी थोड़े दिन बंद किया नहलाना। सुबह नहीं नहलाती हूँ, दोपहर को जब आती है स्कूल से तब नहलाती हूँ। तो जब वह स्कूल से आती है तब मैं उसको नहलाती हूँ, तो आधा घंटा पूरा लग जाता है। फिर उसका यूनिफॉर्म धोना आता है, क्योंकि उसको स्कूल में जब मैं आज लेने गई थी तो मैडम जी क्या करती है ना, बाल यहाँ से यहाँ कर देती है आगे, तो खोल देती हैं। तो फिर मैडम आज मुझे बोल रही थी, प्रिंसिपल वहां की, कि आप ना इसका टिक टैक वाले मतलब वो लगा दिए चिमटी। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैंने कहा लगा देती हूँ, ये फेंक देती है, क्योंकि मैं इसके लिए इतनी सारी रबड़ है, तो रबड़ भी गैस क्योंकि है ना, क्या करती है, खोल के फेंक देती है रबड़। जब इसे मैंने देखती है बच्चों के साथ खेल रही होती है ना, तो ऐसे ही करती है। तो मैंने कहती है आप इसको लगा के भेजना, देखती हूँ कैसे ये निकाल के फेंकती है। तो मैंने कहा ठीक है मैम। अब आज जाती हूँ, इसके लिए रिबन भी लेके आऊंगी ना, बालों में लगाने वाला। ब्लू कलर का है इसका मतलब यूनिफॉर्म, और ग्रे कलर का है इसकी पैंट। वहां स्कूल में इसको पैंट और शर्ट लगा हुआ है। तो मैं कहा ठीक है, आज मैं जाऊंगी इसके लिए चिमटी और वो क्या कहते रिबन लेके आऊंगी। तो देखती हूँ वहां पर कैसे खोल के रखती है। अभी भी नहा के जब आई ना, तो मैं इसके बाल मतलब सीधे कर रही थी, क्योंकि पता क्या है, जब सो जाती है ना उसके बाल पूरा उलझ जाते हैं, फिर वो और चिल्लाती है। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, मैंने किसी तरीके से इसका बाल ठीक किया। फिर क्या कहते हैं कि वो शहर चिल्ला रही थी। फिर छोटा वाला भाई भी कहते मम्मी नानी पास जाना है, नानी पास जाना है। तो किसी तरीके से उसको मतलब चीज दे के तो उसको थोड़ा मन इधर उधर किया। उसके बाद फिर इसको कंघी की, फिर उसकी एक चोटी की है यहाँ पर, एक चोटी किया। उसके बाद में क्या कहते हैं कि तब महारानी जी तुरंत ही सो गए। सोने के बाद में अभी तक उठी नहीं है। अभी जब उठेंगे इनका स्कूल का होमवर्क करवाना है, और उसके बाद में इनका पहले तो ठीक है, इसको वॉशरूम लेके जाना है, उसके बाद फिर इसको खाना खिलाना, फिर इसका स्कूल का होमवर्क भी करवाना है, फिर शाम को इसको पढ़ाना भी होता है, क्योंकि फिर इसको खेलना भी होता है बच्चों के साथ में। इस करके ना फिर सब कुछ एक टाइम टू टाइम सेट है। नहीं कल थोड़ा जल्दी सो, कल भी लेट हो गया था, 10 बज गया था, क्योंकि कल मेरे भैया ये आ गए थे ना, इस करके महारानी लेट हो गई। और इसका एक आदत बड़ी खराब है कि किसी के सामने खाना नहीं खाती है। इसको अकेले भी खिलाऊंगी तो खाएगी, नहीं तो नहीं है। और इतना ये वो करती है ना, क्या बताऊं आप लोग को, कि मतलब जबरदस्ती मुझे हर चीज खिलाना पड़ता है। मम्मी सामने तो बिल्कुल नहीं खाती है। ऐसे परसों क्या हुआ कि मम्मी खाना खिला रही थी, मम्मी कहती है नहीं नहीं खाएगी, पेट भर गया। मैं कहा ठीक है। मम्मी के साथ थोड़ा सा मतलब एक दो बार खाई, इसके बाद में कहती नहीं खाना, पेट दिखा रही मतलब पेट भर गया। मैं कहा ठीक है। फिर मैं ऊपर रूम में लेके गई इसे, रूम में चद्दर चुद्दर झाड़ा, उसके बाद में इसको बिठाया, फिर इसको दिया खिलौना, मतलब एक है गेम वाला, इसको दिया। तब महारानी जी बैठ के उसके साथ मस्ती तब खेल रही थी और खा भी रही थी। फिर मतलब इसने खाना पेट भर के खाया, नहीं तो खाती नहीं, फिर ये रात को होती है। अगर ऐसे मैं खाना अगर इसको नहीं खिलाती हूँ ना, मम्मी कहेगी, मम्मी तो मुझे कहेगी मत खिला मत खिला, तो पेट भर के मम्मी सामने ड्रामे करती है ये मैडम जी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि मैं खिलाऊंगी, तब इसको मैं रूम में लेके जब खिलाती हूँ मैडम जी को। तो अभी सो रही है, और इसको सुबह का भी यही नाटक है ना, खाती नहीं जल्दी खाना। पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ी हुए है ना, कि आपको बताऊं क्या, मैं इतना परेशान होती हूँ सुबह सुबह खिलाने, इसको आधा घंटा लगता है मुझे खाना खिलाने में, इतना ये वो परेशान करती है।
और जब इसे भूख लगे तो खा, लेकिन नहीं शाम टाइम तक जल्दी खाती नहीं है। इसका यही पंगा है। और उसका कपड़े कपड़े धोए आए हैं, और क्या कहते हैं, धूप यहाँ बहुत ज्यादा तेज है, आप लोग को मैं दिखा। अरे देखिए सो रही है मैडम जी हमारे। दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहे हमारे। सृष्टि के टैडी यहाँ पर है। तो और बताइए दोस्तों, आप लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? मैंने तो अभी खाया नहीं है। अभी मैंने खाना है, क्योंकि मेरा सिर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा दुखता है ना। मुझे लगता है ना वो क्या कहते हैं, अब कपारी ऐसा कुछ है ना, वो मुझे है। मैं इतनी दवाइयां भी खाती हूँ, बीच में दवाई भी लेके आई थी, ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। आज कपारी नहीं लगा, हो गया है उसी से भी दिक्कत होने लगी है। सर दूसरे तीसरे दिन ही दर्द होता रहता है। कितना बंदा दवाई खा ले, मैं दवाई नहीं खाती। मेरा दिमाग खराब है, क्योंकि मैं दवाई से वैसे ही बहुत भागती थी शुरू से। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, जब मैं बीमार हो जाती थी, तो मैं दवाई जब खाती थी ना, तो मेरे पास मेरी मम्मी पापा मेरी दादा मतलब बैठ के ही खिलाते थे। और मैं क्या करती थी, मैं हाथ में रहती थी, मतलब मुंह पानी वैसे झूठ का पी लेती थी, मैं खाती नहीं दवाई। बहुत मुश्किल से मैं दवाई खाती, और मेरी बेटी तुरंत तुरंत खा लेती। तो वही है ना। पर मैं तो, मेरे को तो अभी भी दवाई खाती, चीनी के बिना मैं दवाई नहीं खा सकती इतनी, मतलब। और मेरी लड़की है कि वैसे ही खा लेती दवाई। इसको देख के फिर भी कही मम्मा दवाई। अब मैं कहूंगी इसे थोड़ा बुखार है, ऐसे ही मम्मा बुखार है, ऐसे ही करती है। तो सोच रही थी शाम को ना इसको साइकिल चलवा दिया करो, क्योंकि ना थोड़ा सा ये थक जाती है ना, जिससे अब तो सो गई है। फिर शाम को इसको स्कूल, मतलब स्कूल का होमवर्क भी करवाना होता है ना। पहले काम करवाओ, फिर इसको थोड़ी देर खेलने देती ना, तो ये थोड़ा थक जाती है ना, तब सही टाइम पे सोती, नहीं तो फिर ये बहुत परेशान करती है मैडम जी हमारी। अब सो रही है ना, ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। क्योंकि जब तक ये जागती है ना, तब तक एकदम तहलका मचा के रखती है। मम्मा आए, मम्मा ओ, एक मिनट भी नहीं शांति रहती है। अब मेरा भाई छोटा वाला कह रहा है उठा दो इसे, मैं कहा भाई मत उठा, नहीं थे इसने पूरा तांडव मचा, क्योंकि जब इसकी नींद खराब होती है तो और रोती है। इस करके अगर ये सो गई, इसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई इसको मतलब, उसको इसको मतलब मेरे भाई इसको ऐसे ऐसे करा खिला रहा है, मैं कहा मत कर भाई, नहीं थी वो अगर उठ गई ना, बहुत मुश्किल है फिर इसको संभालना ना, बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। फिर ये रोती रहेगी। पता आपको, बच्चा अगर नींद में सो रहा है, तो सोते वक्त में उठा दिया ना उसको, नींद खराब हो गई, फिर वो तो फिर तंग ही करता है। मेरा भाई अक्सर जब ये सो जाते हैं, मेरे भाई को उसको उठा लू गोदी, वैसे नहीं, वैसे क्या खुद ही मारती रहेगी सबको, बुलाती रहेगी मामा मामा करती रहेगी। पर अभी देख लो, आते टाइम पे तुरंत क्या कहेगी, मुझे बैग में से कॉपी दो, तुरंत की तुरंत बैग मांगती, किसी तरीके से उसे मैं करती हूँ, नहीं तो ये मैडम जी क्या ही बताऊँ आपको। फिर मैंने, हाँ, ये देखिए दोस्तों, बाहर धूप इतनी तेज निकली। ये तो पता नहीं क्या हो गया इस फोन में ना, ब्राइटनेस ही ज्यादा देर तक वीडियो बनाती हूँ ना, तो ब्राइटनेस ही कम हो जाती है, समझ ही नहीं आता। अभी मेरा छोटा वाला भाई आता है ना, मैं उससे पूछती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अभी देखो थोड़ी देर पहले कैसी क्लैरिटी थी, और अभी पता नहीं कैसे आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा। अब मैंने कुछ छेड़छाड़ भी नहीं किया फोन में, फिर भी गर्मी से देख लो हालत इतनी है गड़बड़। आज मैंने बनाया था आलू दम, वो भी सही नहीं बना, क्योंकि उसको ना छेद करते होते हैं, और मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा रात को आलू छीला, उसको थोड़ा सा छेद किया, उसके बाद में वो छेद सही से हुआ नहीं। मैंने फिर उसको थोड़ा सा बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद क्या कहते हैं उसे फ्राई कर दिए, फ्राई के बाद तड़का गाई, तड़के के बाद कढ़ाई कढ़ाई में तड़का गाई, उसके बाद फिर कुकर में मैंने बनाया। और फिर मतलब बना सब्जी वाला टेस्ट आ रहा था, मतलब वैसा नहीं आ रहा है जैसे मेरे पति देव कह रहे थे। अब पर मैं एक दिन बनाऊंगी, एक दो दिन छोड़ के। सूखा ही ज्यादा अच्छा होता है, वैसे अच्छा नहीं लगता है। मैंने तो अभी खाकर भी टेस्ट नहीं किया, तो मैं सुबह काम ही कर रही थी।
सोच रही थी अभी मैं करूंगी टेस्ट कि कैसा बना। गले में मेरे पता नहीं क्या क्या होता रहता, मैं समझ ही नहीं आता। मैं अपने गले से इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, क्या बताऊं आप लोग को। मेरा गला में खराश, जरा सा भी मौसम चेंज होता है ना, तुरंत मुझे खराश हो जाएगी, क्योंकि बीच किचन में काम कर रही हूँ, कभी इधर काम कर रही हूँ, ये वो सारा में ना मेरे गले की हालत खराब होती है। सोच रही थोड़ी देर सो जाऊंगी, पर नहीं, मैडम जी भी उठ जाएंगे, उठने वाला टाइम है। चल रही हूँ, रोटी बनाती हूँ, रोटी खाती हूँ, उसके बाद में छोटा वाला भाई आने वाला है, उसको भी रोटी बना के दूंगी। तो अभी वीडियो वगैरह भी शूट करना है, तो मैंने सोचा पहले रोटी खा लूं, नहीं तो अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगी ना तो ऐसे टाइम बीत जाता पता भी नहीं लगता। फिर मैडम जी उठ जाएंगे, फिर उनके पीछे लगे रहो, उनका स्कूल काम कराओ, ये वो खाना बनाओ, ऐसे ही सारा टाइम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बाय बाय दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय दोस्तों। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा।